जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज की क्लास के अंदर और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। तो सब जल्दी से ऑनलाइन आ जाएँ और जो आपका काम था, ठीक है, वो बता दें मुझे किस-किस ने कर लिया है। सही है, सबसे पहले तो फाइवर की प्रोफाइल्स जो है वो सबकी बन गई हैं और इसके अलावा जो आपको फ्लायर डिज़ाइन का काम दिया हुआ था, उसके अलावा आपने फ्लायर डिज़ाइन की गिग जो पब्लिश करनी थी। तो ये 2-3 काम जिस-जिसके हो गए हैं, वो मुझे बता दें। तो कब तक बन जाएँगे इमेजेस? मेरे ख़्याल से गिग इमेजेस बनाने के लिए 1 दिन काफ़ी होता है और इसी वजह से मैंने कहा भी था आप लोगों को कि फ्लायर के डिज़ाइन इस तरह से बनाइएगा कि आप लोग उनको गिग इमेज के ऊपर यूज़ कर सको। ये नहीं करें कि पहले आप प्रैक्टिस करें और फिर जो है आप उसको गिग इमेज उसकी अलहदा बनाएँ। इस तरह तो आप तकरीबन जो है मेरे ख़्याल से 4-5 दिन लगाएँगे एक गिग बनाते हुए, तो फिर वो तो 7 गिग्स में हमने पूरा बैच ही गुज़ार देना है। तो ख़ैर कल फ्राइडे है, तो 1 सेकंड दें मुझे ज़रा मैं तो कल हमारे पास है फ्राइडे। अब आप लोग आज का सारा दिन लगाएँ, कल का सारा दिन लगाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लोगों ने जो है ना वो मुझे 2 गिग्स मेन मुझे आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर चाहिए और सही चाहिए, जल्दबाज़ी वाली नहीं चाहिए, ठीक है? तो एक फ्लायर डिज़ाइन, दूसरा ब्रोशर डिज़ाइन। अब आप इन दोनों की एक ही बनाना चाहते हो अ, वो भी आपकी मर्ज़ी है और अगर आप इन दोनों की अलहदा-अलहदा बनाना चाहते हो यानी कि फ्लायर की आप अलहदा बनाना चाहते हो, ब्रोशर की आप अलहदा बनाना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से आपको
सूट करता है, जिस तरह से आपको आसान लगता है। मुझे ये गिग्स चाहिए कल तक, ठीक है? कल से लेकर फिर मैंने संडे तक जो है आपकी प्रोफाइल्स को चेक करना है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मुझे चेक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चेक खुद ही कर लूँगा। आप लोग जो है ना बहुत टाइम लगा रहे हैं। मुझे मैंने आप लोगों को बता दिया, कल तक मुझे आपकी प्रोफाइल के अंदर फ्लायर और ब्रोशर की गिग नज़र आनी चाहिए, बाकी मुझे चाहे कोई आए ना आए, ठीक है? बैनर की बैकग्राउंड रिमूवल की वो अगर आपने डिलीट करनी है चाहे वो डिलीट कर दें। ये 2 गिग्स मुझे प्रोफ़ेशनली तौर पर विद गुड गिग इमेज और एक अच्छी डिस्क्रिप्शन, ये बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें इसको, ठीक है? एहतियात से, ध्यान से। ये चीज़ें मुझे चाहिए आपसे। तो और इसमें जो है कोई वो कामचोरी या कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए अब। तो कल तक का टाइम है। कल भी टाइम आपके पास सिर्फ़ हमारी क्लास तक का है, यानी कि जब तक क्लास ख़त्म होगी तब तक, तो बहुत टाइम है मेरे लिहाज़ से। बहुत आसानी से बहुत शानदार गिग बन जाती है इतने टाइम पीरियड के अंदर। सही है, इसके अलावा कोई इश्यू किसी को भी? चलें थोड़ा-सा टाइम हम देखते हैं जी आपके क्या बनाया है आपने? मैं उसमें थोड़ा लाइव आकर ना ज़रा आपको गलतियाँ बता दूँ। या अगर अच्छी हैं तो अच्छी बता दें चीज़ें। और अभी तक नहीं, यकीन माने आपने किस वो बाकी लोगों ने अभी तक फ्लायर डिज़ाइन नहीं शेयर किया है, मतलब इंतहा है। चलें खैर कोई नहीं, मर्ज़ी है आप लोगों की। एटलीस्ट मेरे पास जो है ना प्रूफ़ है कि मैंने बार-बार वीडियो में कहा था असाइनमेंट सबमिट करा दें। अब अर्निंग होती है या नहीं होती, वो आप लोगों के अपने ऊपर है। आई एम आउट ऑफ दैट। और माशाल्लाह से आप लोग जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो अगर कोई ईमेल वगैरह आप लोगों को आती है तो उसको पढ़ के फॉलो कर लिया करें, ठीक है? अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है ये एहसन, ठीक है? एहसन ये सबको आई है ईमेल, ठीक है? और ये सबने एक टेक्स्ट क्योंकि फाइवर जो है वो अब टाइम टू टाइम चेंजेस लेके आ रहा है अपने अंदर, एक दफ़ा फिर से बहुत तेज़। तो अगर आप इन चीज़ों का जो है वो रिस्पॉन्स बैक उनको नहीं करते तो वो आपकी जो गिग्स हैं उनको डिनायड या डीएक्टिवेट कर देंगे। क्योंकि कुछ इश्यूज़ हुए हैं पिछले दिनों में, सही है, कुछ स्कैम्स हुए हैं। तो अभी इसमें क्या कहते हैं फॉर्म W9 इज़ यूज्ड इन द यूएस फॉर टेक्स्ट पर्पसेस। You are required to fill it out only if you are defined as a US person by the US tax authorities. Please check this within the next 30 days to keep your gigs active. One question and you are done. ठीक है? हम कौन सा कोई जो है ना अमेरिकन सिटीज़न है जो हमारे लिए ये होगा। आप इसको फिर भी एक चेक कर लें, आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाएगा। हो सकता है वहाँ पर उन्होंने टैक्स इम्प्लीमेंट किया हो, कोई टैक्स की जो है वो चेंजेस की हों, सही है, उसके अंदर। तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं इसको फ़िल अप करें। आप भी देख लीजिएगा खोल के, क्या कहता है ये आपसे, ठीक है? खुद पढ़ेंगे तो चीज़ों का बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा।
तो ये तो सारी गिग्स यार मैंने देख ली थी, किसी ने भी नया काम तो अपलोड करवाया नहीं है। खैर ऑन अ सीरियस नोट, फ्राइडे इज योर डेडलाइन। जितने भी लोग, सिवाय ये हमारे मेहताब, अंसर, ताहिरा, नौरीन, मैं नाम लेता हूँ बल्कि, मोहसिन के, राना अब्दुल सत्तार, साजिदा, सहर, अतर, मारिया, उसामा, और हिना, इसके अलावा और कौन है, और रमज़ान इलियानी, और फिर हमारे पास और कौन आता है हमारे पास डेली असाइनमेंट सबमिट कराने, ज़रा मैं इधर से ना, रिदा, एहसन शफीक, और मैंने बाकी नाम मेरे ख्याल से उसामा का भी हो गया, रहमत, सादिया, मोहसिन का ले लिया है, एहसन का भी हो गया, लारेब, हिना, अली तुराब, इकरा जट, ईमान, और मोहम्मद दानिश अली। बस ये जो नाम अभी अभी लिए हैं मैंने, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जो भी लोग मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, ठीक है, यकीनन है मुझे सुन रहे हैं, बस वो बोलते नहीं है डेली। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों में से किसी की मुझे असाइनमेंट ना आई, ये जो मैंने नाम लिए हैं इनके अलावा, तो कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों मैं खुद आपके नाम लैब मैनेजर को दूंगा, और मंडे को आप इस ग्रुप में नहीं होंगे फिर, ठीक है। ये क्लास लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्लास में पार्टिसिपेशन भी काफ़ी है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो ठीक है, लेकिन कुछ असूल होते हैं क्लासेस लेने के। बाकी चीज़ें आपको बेहतर तौर पे इंशाल्लाह ताला जो हमारे लैब मैनेजर है ना, वो गाइड कर देंगे, ठीक है, कि क्या करना है आप लोगों ने और क्यों करना है। तो यार आप लोगों को लगता है ना, जो भी अच्छा लगता है उसको पब्लिश कर दें बराए मेहरबानी, ठीक है। मैंने कोई तकरीबन ना 10 से 15 दफ़ा कह दिया है, लोगों का काम देखें फाइवर पे, लोगों का काम देखें फाइवर पे, लोगों का काम देखें फाइवर पे, मगर शायद आप लोग मेरी समझ से बाहर हैं, आप लोग समझना नहीं चाह रहे, या आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और आप अपनी ही धुन में मगन है बस, कि जो हम कर रहे हैं ना वही बिकेगा। तो ठीक है, फिर उसको ट्राई कर लें आप। मेरी तो दुआ है कि कोई सर्विस सेल आउट हो जाए आपकी, बल्कि सबसे अच्छी सेल आउट हो, मेरी तो दुआ ही है। पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका काम जो है वो, एग्जाम्पल्स आपके सामने भी हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन आप शायद देखना नहीं चाहते, या आप शायद उसको एडमिट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैं किसी का काम फिलहाल नहीं देख रहा, नहीं देख रहा और नहीं देख रहा। पब्लिश कर दें चुप करके, कल तक का टाइम है, ठीक है, और मैं खुद ही देख लूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद ही देख के जो मसले मसाइल होंगे आपको बता दूंगा। आंसर आपका नाम इसी वजह से लिया है कि आपकी असाइनमेंट कंप्लीट है, ठीक है, आप आपके अलावा, यानी कि जो नाम मैंने लिया उनके अलावा। मोहम्मद मोइन, मोइन इस चीज़ को तकरीबन कमो बेशतर भी आज चौथा दिन है, ठीक है। 2 दिन हमने फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर लगाए थे, कल हमने ब्रोशर डिज़ाइन किया था, आज हम ग्रेडियंट्स का लेक्चर करने लगे हैं, तो आज है चौथा दिन। अब अगर 4 दिन में आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते, इश्यूज मैं समझ सकता हूँ, मैं उसे डिनाई भी नहीं करता, पर काम भी ज़रूरी है, ठीक है। एट द एंड फिर आप लोग यही कहेंगे कि जी सर ने हमें कुछ नहीं करवाया, और सर हमें अगर सख्ती करते, अगर हमें असाइनमेंटें देते, तो शायद हम काम कर लेते, ठीक है।
तो मैं ऐसे इल्ज़ाम से बिल्कुल जो है वो पाक रहना चाहता हूँ। अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ और मेरी कोशिश यही है। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक हो गया। तो कल तक जो है मुझे आपकी प्रोफाइल के अंदर मेन जो गिग्स चाहिए वो हैं फ्लायर और ब्रोशर। ठीक है, अब आप चाहे फ्लायर और ब्रोशर की एक ही गिग बना दो, आप चाहे फ्लायर और ब्रोशर की दो अलग-अलग गिग बना दो, या आप एक फ्लायर की चाहे दो गिग्स बना दो, ब्रोशर की चाहे एक बना दो, दो बना दो, 7 गिग्स की ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कितनी से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे अच्छी गिग्स चाहिए। ठीक है, फ्लायर और ब्रोशर की कैटेगरी के अंदर अच्छी गिग्स चाहिए मुझे, बस ये मेरी रिक्वायरमेंट है आप लोगों से। ठीक है मोइन, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, वो जो कल एक वेबसाइट बताई थी आप लोगों को मैंने, color.adopt.com, वो किसी ने एक्सप्लोर की या यूज़ किया हो, ओपन करके देखा हो या स्टडी किया हो? बताएं। सित्रा, आप मेरी बात नहीं सुन रही थी अभी कुछ देर पहले जो मैंने बताया है? ये गिग इमेजेस नहीं लगानी मेरे हिसाब से, ऑनेस्टली। मुझे इस तरह के काम नहीं पसंद फाइवर के ऊपर। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से अच्छे हैं, बट कोई इनको खरीदे उस लिहाज से ये उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे, उसके लिए आपको नए गिग इमेजेस बनाने पड़ेंगे, या इनको मॉकअप के ऊपर लगाएं किसी अच्छे मॉकअप के ऊपर और फिर मेरे से पूछें या बताएं, अपलोड करें जो करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी यूज में नहीं ला सका, रोशन गुड हो गया। वेबसाइट ओपन नहीं हुई, क्यों, ऐसा क्या आ गया उसमें इशू? कई दफ़ा होता है कि इंटरनेट का इशू आ रहा होता है, आई गेस स्लो होता है, तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लोडिंग में चला जाता है। आप उसको दोबारा से ट्राई कीजिएगा, वो हो जाएगी ओपन। चलें, गुड हो गया। ठीक हो गया। ओके। चलें, गुड है, ठीक है। जिन लोगों ने देखी है वो, मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला जो है ना उनको बेहतर फ़ायदा होगा उससे। अच्छा, जाहिद अभी ऑनलाइन आए थे हमारे साथ, जाहिद इकबाल। जाहिद, आपका डेली सिर्फ मुझे नोटिफिकेशन ही आता है कि जी जाहिद इकबाल इज़ वॉचिंग। तो वॉचिंग के अलावा जाहिद साहब कोई काम शाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? मतलब असाइनमेंट मैंने अभी आपकी देखी है, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे लगा कि आप काम सबमिट करवा रहे हैं, मगर शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। तो कोई रीज़निंग देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन स्पेशली ना मुझे पता नहीं क्यों अ, जो है वो सामने आ जाता है। ओके, तो
अब ब्रोशर्स की भी ना कई टाइप्स हैं, ठीक है, वो कल हमने डिस्कस भी की थी, बल्कि यू नो दैट। सही है। ये मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए चलें एक दफ़ा दोबारा से जो है वो बताने लगा हूँ। अब जब आपने टाइटल रखना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि टाइटल आप किस तरह का रखना चाहते हो। अगर अलहदा-अलहदा फ्लायर और ब्रोशर की बना रहे हो तो ब्रोशर में आप उसको बाईफोल्ड और ट्राईफोल्ड लाज़मी मेंशन कीजिएगा। सही है? कि आप ये भी काम करके दे सकते हैं, ताकि अगर किसी को बाईफोल्ड या किसी को ट्राईफोल्ड चाहिए हुआ, तो वो आपकी गिग को स्किप ना करे बल्कि आपकी गिग को बाय कर ले। ठीक है? अगर उसको आपका काम पसंद आ जाता है तो। ठीक है? तो इस तरह का जो है वो टाइटल आप कुछ रख लीजिएगा जिसमें क्लियर कट मेंशन हो कि आप लोग क्या करके देंगे या क्या करके देना चाहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं ग्रेडिएंट। ठीक है? किसी को आइडिया है कि ग्रेडिएंट होता क्या है? ये मैंने ओपन तो कर दिया आप सबके सामने, मगर क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके लिए या जो आपने अभी तक देखा है 1 से 1 माह चलें हम कंसीडर कर लेते हैं। 1 माह में जितना भी आपने ग्राफ़िक डिज़ाइन को स्टडी किया है, जितने भी आपने बैकग्राउंड्स यूज़ किए हैं, आपकी नज़र में क्या है ग्रेडिएंट? ज़ाहिद इकबाल का कोई रिप्लाई नहीं आया। चलें, वेरी गुड, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन, स्लोप, mixture of different colors, 2 or more colors। ठीक हो गया। चलें, ग्रेडिएंट बेसिकली हमारे पास होता है कि इफ़, अब इसमें भी हमारे पास तकरीबन 2 से 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है जो है वो लीनियर, रेडियल भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं जिसमें हम उसी कलर में रहते हुए उसकी लाइट और डार्क शेड में जा रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें हम उससे ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कलर्स ऐड कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रेडिएंट लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ ब्लू ग्रेडिएंट, तो यहाँ देखिएगा सब के सब ब्लू आएँगे। ये देखें अब आप, ये ब्लू का लाइटर शेड है लेफ्ट साइड के ऊपर, और लेफ्ट से जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो इसने क्या किया, उसको डार्क कर दिया, लेकिन किया ऐसे है कि पता नहीं लगा। एक काम हमने ये देखें कल ये किया था, सब पता लग रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं दोबारा इसको कल जैसा करूँ, तो इसमें हमें क्या है कि पता लग रहा है कि यार ये अलहदा पैलेट है, ये अलहदा पैलेट है, ये अलहदा पैलेट है, चाहे ब्लू की ही शेड्स थी कल, लेकिन इस तरह से नहीं होता। ठीक है, हमें ऐसा बनाना चाहिए कि पता ही ना लगे, ठीक है, कि उसके अंदर कोई, हमारे पास कोई ऐसी जो है वो ब्रेकेज आ जाए या कोई ऐसी लाइन आ जाए जिससे हमें पता लगना शुरू हो जाए। अब ये जो है ना, ये भी कंसिडर एज ग्रेडिएंट ही होता है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड भी कंसिडर किया जाता है। आप देख रहे हैं, अब इसके अंदर लाइंस भी हैं जो एक 3D इफेक्ट या एक डेप्थ का इफेक्ट दिखा रही हैं इसके अंदर, लगा ये ग्रेडिएंट ही हुआ है। सही है। तो काफ़ी टाइप्स हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लिख देंगे ब्लू एंड पर्पल ग्रेडिएंट, ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको
कुछ इस तरह के ग्रेडियंट्स मिलेंगे। ये ऊपर से ब्लू का लाइटर वर्ज़न स्टार्ट हो रहा है स्काई ब्लू एंड देन ग्रेजुअली इट गोज़ टू पर्पल, ठीक है? फिर इसी तरह ये वाला देखेंगे आप तो यहाँ से डार्क ब्लू एंड ये इस तरह से आ रहा है डायगोनली, ठीक है? ये डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको एडजस्ट करना चाहते हो। हम ये देख भी लेते हैं अभी। तो दीज़ आर ऑल काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स। अब अगर मैं ऑनेस्टली शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस तो मैंने जो है वो शायद शुरू में जब काम शुरू किया था तब ग्रेडियंट्स बनाए हों खुद से, यानी कि जब हम अपनी मर्ज़ी का कलर सोच रहे होते हैं या फिर हमें कभी नहीं मिलती कोई चीज़, ठीक है? तो तब मैंने जो है इसको एक्सपीरियंस किया होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं याद पड़ता है इस तरह का ख़ास, ठीक है? हाँ, कभी-कभार ज़रूरत पड़ जाती है ग्रेडियंट्स यूज़ करने की, लेकिन वो मैं यहाँ आके गूगल से ही लेता हूँ, ठीक है? अगर गूगल से नहीं तो अनस्प्लैश से ले लेता हूँ। अनस्प्लैश से नहीं तो बाकी और कुछ वेबसाइट हैं, वो आपके साथ अभी शेयर भी कर देता हूँ मैं, उनसे लेता हूँ मैं, सही है? यानी कि मैं खुद अब नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि हर ग्रेडियंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। क्लाइंट ने आपको ये नहीं कहा था कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ठीक? क्लाइंट आपको सिर्फ़ 2 कलर दे देगा, 3 कलर दे देगा, सिंगल कलर कह देगा कि ब्लू का ग्रेडियंट यूज़ कर दो, रेड का कर दो, ग्रीन का कर दो, तो वो सारे आपको गूगल पे मिल जाएँगे, ठीक है? और ना उनके ऊपर कॉपीराइट इश्यू है, ना कुछ और अच्छे रेज़ोल्यूशन के अंदर भी मिल जाते हैं, बने-बनाए, बहुत ही अच्छे, ठीक है? लेकिन वहीं पर एक बात ये भी आती है कि हमें खुद से पता भी होना चाहिए, ठीक है? कि जो ग्रेडियंट्स हैं वो हमने बनाने किस तरह से हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है या अगर हमसे कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो जाती है, कभी कुछ पूछा जाता है, तो हमें पता हो उन चीज़ों का, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको कवर अप भी कर रहे हैं। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, हमारे ट्रेंड के लिहाज से। ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर ट्रेंड चलता है, जो हमारे यहाँ फ़ॉलो किया भी जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको, तो शायद आप लोगों को बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखा होगा आपने गूगल का लोगो, ठीक है? सबने देखा होगा, ये गूगल का पहले था लोगो, जिसमें गी जी जो था वो ब्लू कलर का था, ओ रेड में था, येलो, ब्लू अगेन, ग्रीन एंड रेड अगेन, ठीक है? फिर इसके अलावा आप लोगों ने इंस्टाग्राम का लोगो देखा होगा, सब यूज़ करते होंगे इंस्टाग्राम या आप में से कुछ करते होंगे। इसका लोगो भी कुछ इस तरह का था, येलो, पर्पल, रेड एंड ब्लू ग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन था, ठीक है? फिर इसके अलावा हमारे पास अ, कुछ और मैं मशहूर जो है ना ब्रांड्स, ठीक है, उनका दिखाना चाह रहा हूँ आपको। एप्पल का हो गया, ठीक है? फिर इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गूगल का लोगो तो आपने देख लिया, किस तरह का है, ठीक है? अब आपके पास ये देखें, ठीक है? कैसा आ रहा है यहाँ पर या यहाँ से आप दिखाता हूँ मैं आपको, गूगल लोगो।
तो ये देखें, एक तो इसने क्या कर दिया है, ये जो एक अजीब सा इसने हमारे सामने वो एजिस वाला फॉन्ट लगाया हुआ था उसको प्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर अपने कलर्स इसने वही सेम रखे हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास कौन सा और है, हमने एग्जांपल देखी थी इंस्टाग्राम की। ठीक है, इन्होंने भी अब अपना लोगो इंस्टा जो है वो सिंपल कर दिया है, प्लेन। तो ग्रेडियंट्स बताने का या दिखाने का ये मकसद, हम इसको लोगो डिज़ाइन में जब जाएंगे तो हम इसको एक डिटेल्ड लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बताने का मकसद ये था कि हो सकता है आप लोगों को ग्रेडियंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगें, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसको हर जगह पे यूज़ करें। ठीक है, कई जगह पर इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई जगह से इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर देना वो एक गलत जगह पर हमें ले जाता है। ठीक है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, आज का जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन में चीज़ें चल रही हैं, बनाई जा रही हैं, दे आर गोइंग ऑन अ फ्लैट रूट। ठीक है, हर चीज़ एक फ्लैट डिज़ाइन के अंदर आ रही है। फ्लैट का मेरा मकसद ये है, इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आसानी से पढ़ी जाने वाली, आसानी से नज़र आने वाली। सही है, तो इस चीज़ के लिए हमें भी जो है, अगर लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जहाँ आ जाती है कि उसको ग्रेडियंट चाहिए, वहाँ पर बहस नहीं। बट अगर हमारे अपने ऊपर है तो हमें 1 और 2 कलर्स, ठीक है, सेकंड कलर भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होना चाहिए जो हम किसी किसी जगह पर लगाते हैं। ठीक है, मोर देन 2 कलर्स अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी लोगो के अंदर, तो वो उतना प्रोफेशनल फिर नहीं रहता। ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट डिपेंड करता है कि वो लोगो किस तरह का है। ठीक है, अभी जैसे ये ओलंपिक्स का लोगो है हमारे सामने, या ऑडी का लोगो है, तो ये अभी इसके अंदर 5 सर्कल्स हैं। ठीक है, ये ओलंपिक है ये। तो अब अगर ये सारे के सारे सिंगल कलर में आ जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, या अगर ये 5 हैं, अगर मिड वाला जो है वो डिफरेंट कलर में आ जाए, तो दोनों साइड पे दो दो हैं, उनका कलर सेम कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह ये पेप्सी का लोगो है। ठीक है, अगर हम इसको ग्रेडियंट में कर देंगे तो ये किसी और तरह का हो जाएगा। तो इन चीज़ों को खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ग्रेडियंट्स की बात होती है तो हमें देखना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि हम बैकग्राउंड्स के अलावा, ठीक है, मोस्टली हम ग्रेडियंट्स बैकग्राउंड्स के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, या टेक्स्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू, इवन दो वी यूज़ इट ऑन डिफरेंट शेप्स एज वेल। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल जो है रखना चाहिए, ख़ास ख्याल कि हमने इसको कहाँ पर यूज़ करना है। अब आते हैं वापस जहाँ पर हम थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में हमारे पास ग्रेडियंट्स कहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो आपका मैजिक इरेज़र टूल या इरेज़र टूल वाला टूल है, इसके बिल्कुल नीचे आपको ग्रेडियंट का पहला नज़र आएगा। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की जो है वो जी है। जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हैं, सही है, तो अभी उसने ब्लैक कलर, वो हम ग्रेडियंट्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ बार में जाकर आप यहाँ से अ, जो है इस तरह से दोबारा से देख लीजिएगा, ग्रेडियंट्स को आपने एक्टिव करना है यहाँ से, और ये जो बार सी बनी आ रही है जिसके ऊपर वाइट और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी ग्रेडियंट एडिटर की। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक बार नज़र आ रही है, ये वाली, आपको ये एक बार नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल लगाता हूँ और उसके अंदर मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा, वरना वो बैकग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फिर हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा।
ठीक हो गया, तो मैं ग्रेडियंट्स एक्टिवेट कर रहा हूँ यहाँ से, ये विंडो हमारे पास ओपन हो गई। ओके, अब ये नीचे हमारे पास बकेट्स हैं कुछ, दो बकेट्स हैं इस टाइम। एक में जो कलर फिल हुआ है वो ब्लैक है और एक में जो कलर फिल हुआ है वो वाइट है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि हर चीज़ क्लियर होगी। आप यहाँ पर इन दो बकेट्स के अलावा जो इनका ये दरमियानी फासला है, यहाँ पर कोई भी एक नई बकेट ऐड कर सकते हो सिंपली क्लिक करने से। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तो उसको उठाकर नीचे वाली साइड पर जो है वो आप ड्रैग कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज हम ऑल्ट की प्रेस करके बकेट एक ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा सीन हो जाता है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते जाते हैं और एक बकेट ऐड होती रहती है, वरना हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से, या बैक स्पेस का दबाएंगे तो वो चला भी जाएगा। खैर, अब हम आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसका कलर चेंज करने लगे हैं। तो जब हमने कलर चेंज करना होता है तो हम इस बकेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर रख देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आता रहे। बकेट के ऊपर जब मैंने डबल क्लिक किया है तो उसके मेरे सामने वही सेम कलर पिकर जो हमारे, हम जिस तरह हमेशा से कलर चेंज करते हैं, वो ओपन कर दिया यहाँ पर। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कौन सा कलर फिल करना चाहते हो। मैं पर्पल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने पर्पल का एक शेड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और उसका कोड मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, इसमें मैं एक कलर फिल करता हूँ जिसको मैं रखूँगा कुछ इस तरह का, ब्लू। ठीक है, ओके करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपको एक डायमंड शेप नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये क्या करता है, ये हर कलर की रेंज को डिफाइन करता है। अभी आधा जो है, आधी बार उसके अंदर पर्पल कलर है और जो दूसरा हाफ है, ठीक है, उसके अंदर ब्लू कलर है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डिज़ाइन के अंदर पर्पल जो कलर जो है, पर्पल जो आपने बकेट को फिल किया किया था कलर को, वो ज़्यादा हो, तो आप इस डायमंड शेप को, ठीक है, या कलर मिड पॉइंट ये कहता है उसको, आप इसको राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दें तो पर्पल, देख रहे हैं आप, ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप उसको लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि ब्लू ज़्यादा होता जाएगा। तो ये उस कलर रेंज को डिफाइन करता है। ठीक है, ओके करते हैं हम। सही है, और अब हम वो, क्योंकि सेम वही इशू कि जो लेयर है आपकी वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, रास्टराइज कर देते हैं। और अब आप इसको इस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा था ना वहाँ गूगल के ऊपर आपको एक इस तरह से नज़र आ रहा था। सही है, ये जी टूल होता है, इसको आप क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो आप इसकी जो है वो शेप चेंज कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये इधर से चाहिए तो ऊपर से ब्लू आएगा, नीचे आके पर्पल होगा। ठीक है, यहाँ फिर इस तरह से आप इसको कर दें, या इस तरह शो करवाना चाहते हैं, या इस तरह शो करवाना चाहते हैं, इट्स टोटली जो है वो अप टू यू। ठीक है, तो अब आप मुझे खुद देखकर बताएं कि आपको इसमें कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पर हमें कोई डिस्टॉर्शन आ रहा हो। सही है, कि यहाँ से एक नया कलर शुरू होने वाला है या एक नया, अब इन दोनों में ये पर्पल है, ये ब्लू है और ये दरमियान में आपस में खुद ब खुद ही जो है वो मर्ज हो गए। सही है। तो इस तरह से आप जो आपको रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जांपल, फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर क्लाइंट हमें ये रिक्वायरमेंट देता है तो हमने किस तरह से करना है। ठीक है, वो पता तो वैसे आपको आइडिया हो जाना चाहिए अभी तक, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक बताएं अगर कोई इशू है, वरना फिर मैं वो नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको बताता हूँ।
चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की आती है कि जी क्लाइंट हमें कहता है कि मैं तुम्हें 3 कलर कोड्स देता हूँ या मैं तुम्हें 2 कलर कोड्स देता हूँ। जो शेप्स यूज़ करनी है तुमने या जो टेक्स्ट यूज़ करना है वो उन्हीं कलर का यूज़ करना है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने 2 रेक्टेंगल लगा दिए ऐसे ही बस। अब हम आते हैं जो हमने कल वेबसाइट खोली थी, कलर color.adobe.com। इसमें आते हैं हम एक्सप्लोर के अंदर। एक्सप्लोर के अंदर से जाकर हम जो है अब यहाँ पर मुझे 2 येलो और ये जो कलर है, ठीक है? मुझे ये दोनों उसने इसके कोड्स बता दिए हैं। हमने क्या करना होता है, ये जो हैश टैग के साथ कोड आ रहा है, ठीक है? यानी कि ये वाला अगर जो है हैश टैग 5687 कैपिटल ए एंड 6 और इसके साथ क्या आ रहा है हैश टैग F2BB16, ठीक है? कलर डॉट अडॉब जो है इसने अब ये चेंज लाया है, आपने काफ़ी अर्सा हो गया अब इस चेंज को। आप आपको ये जो कलर कोड है आप सिंपली सिंगल क्लिक करेंगे अगर यहाँ पर तो वो कलर कोड कॉपी हो चुका है, ठीक है? पहले हमें क्या करना पड़ता था, इसको ड्रैग करके इस तरह सेलेक्ट करना पड़ता था। अभी भी वैसा ही है कुछ सिनेरियो भी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया जब हम कलर पैलेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे इस रेक्टेंगल के ऊपर, इसको डबल क्लिक करके कलर वाला पैलेट आप ओपन कर लोगे। ये नीचे हो जाए हैशटैग, ठीक है? आपने हैशटैग से आगे जो भी कलर कोड है इसको चाहे डिलीट कर दें चाहे रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देख रहे हैं 5687 कैपिटल ए और 6, ये कलर कोड यहाँ पर आ गया। देखें सेम है कि नहीं? सेम है। अब हमने ये वाला कॉपी करना है। कॉपी हो गया। दूसरे रेक्टेंगल का कलर ओपन करके यहाँ पर सिंपली आके कंट्रोल वी कर देना है, वो कलर आ गया, ठीक है? इसी तरह इसी तरह अब हम क्या करते हैं, हम बैक आते हैं यहाँ से। इसी तरह अब ये देखें ये कलर कोड पड़े हुए हैं, ठीक है? आपको अगर क्लाइंट इस तरह का कलर कोड बताता है कि ये कलर कॉपी कर लो या ये कलर यूज करना है तो उसका मतलब ये है कि ये उस कलर का कोड है हैश टैग वाला। आपने कंट्रोल सी दबाना है, कॉपी कर लेना है या उसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी और उस शेप के ऊपर आकर आपने ओपन करके यहाँ पर उसको लिख देना है। लिख देना है या पेस्ट कर देना है, दैट इज टोटली अप टू यू। वो कलर आ जाएगा यहाँ पर। होता यही है, मेरे साथ भी कई दफ़ा इस तरह ही होता है, क्लाइंट्स आते हैं और जो उनके प्रेफर्ड कलर्स होते हैं, ठीक है? या तो वो मुझे ये कह देते हैं कि जी कि आप ब्लू के शेड्स यूज़ कर लें, यानी कि आपने रहना ब्लू के अंदर ही है। ब्लू के अंदर आप उसका लाइट शेड, डार्क शेड, मिड शेड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर ही चाहिए मुझे। कई दफ़ा फिर ये भी होता है कि आपको वो कलर कोड बता देते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताए हैं।
सही है? वो वहाँ पर उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन कर देगा कि ये जो बैकग्राउंड है, इसका कलर आपने ब्लू रखना है। जो मैंने कोड दिया हुआ है ये वाला ब्लू, ठीक है? आपकी मर्ज़ी वाला ब्लू नहीं, जो उसने कोड वहाँ दिया होगा वो वाला ब्लू। देन के जो टेक्स्ट आएगा ऊपर वो व्हाइट कलर में होना चाहिए। अब व्हाइट तो व्हाइट होता है, ठीक है? उसके बाद फिर जो आप आइकन्स लगाओगे उनका कलर कोड ये होना चाहिए। फिर आपने वहाँ से कलर कोड कॉपी करके जितने भी आइकन्स आपने उस डिज़ाइन में, उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में यूज़ किए होंगे, आपने उन सबको जो है वो कलर वो वाला दे देना जो उस बंदे ने कहा हुआ है, जो उस क्लाइंट ने कहा हुआ है। ठीक हो गया? इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के ग्रेडिएंट्स जो है वो भी बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर हमें कोई क्लाइंट भी जो है वो बता देता है कि यार मुझे ये वाला ग्रेडिएंट चाहिए है या इस तरह का ग्रेडिएंट चाहिए या इन 2 कलर्स का ग्रेडिएंट चाहिए और आपको कोड बता देता है, तो क्या आप उस कोड्स को डालकर 2 ग्रेडिएंट बना सकते हैं? या कोई कन्फ्यूज़न हो गया आप लोगों को? चलें अच्छी बात है, अगर आप लोग बना लेंगे तो। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था कि अगर हमने ग्रेडिएंट्स खुद से तैयार करने हैं। अब एक चीज़ है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला मंडे से ठीक है मेरी कोशिश पूरी यही है कि हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर देंगे अब, ठीक है? मंडे से इंशाअल्लाह ताला यानी कि आज थर्सडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है? आप लोगों के पास 3 दिन होंगे और आज मिलाकर चौथा। तो मैं अभी बल्कि जो हमारे जो एसएनई हैं, ठीक है? उनसे भी बात कर लूँगा कि मंडे तक आप सबके सिस्टम्स के अंदर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर लेना है। मुझे फ़ोटोशॉप की तरह मसले मसाइल ना आएँ कि 1 हफ़्ता लगा है पूरा फ़ोटोशॉप इंस्टॉल होते हुए और इसी तरह 1 हफ़्ता लगेगा पूरा इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होते हुए। सही है? तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम जो मंडे को है, वो इलस्ट्रेटर के ऊपर जो अपनी चीज़ें हैं या जो इलस्ट्रेटर के टॉपिक्स हैं, या जो इलस्ट्रेटर के टूल्स हैं, उनको फिर स्टार्ट कर देंगे, ताकि एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है? अभी हमें काफ़ी अर्सा हो गया ना फ़ोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। डेली कुछ नया ही करते हैं, ठीक है? बट एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो हम अब इलस्ट्रेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे, वहाँ पर जाकर हम कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और उसको इंस्टॉल प्रैक्टिस करने के साथ-साथ हम देखेंगे कि फिर उसको सीखने के बाद जैसे हमें फ़ोटोशॉप का आइडिया हो गया है, पता लग गया है कि हमने कौन से काम फ़ोटोशॉप के अंदर करने हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कौन से काम हमने इलस्ट्रेटर के अंदर करने हैं। देन इट्स माय ओन चॉइस मैं फ्लायर फ़ोटोशॉप में बनाना चाहता हूँ या मैं इलस्ट्रेटर में बनाना चाहता हूँ। बन दोनों पे जाता है, ठीक है? अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट से अपना-अपना वे ऑफ वर्किंग है, अपना-अपना वे ऑफ ईज़ है।
किसी को फ़ोटोशॉप में ज़्यादा काम करना आसान लगता है, किसी को इलस्ट्रेटर में ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है? तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला जिनके पास है इलस्ट्रेटर, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुनकर कि आप लोगों के पास ऑलरेडी है। जिनके पास नहीं है, ठीक है? आज ही से इस काम में जो है वो मसरूफ़ हो जाएँ कि उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्रैक कर लें, ताकि मंडे से आप लोग वेरी अ, स्टार्टिंग मेरे साथ ही करें, ठीक है? बिल्कुल जिस बंदे ने आप लोगों को पैसे देने हैं, उसको इन चीज़ों का पता होगा। मतलब ये तो बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है कि वो एक रैंडम बायर नहीं होता या क्लाइंट नहीं होता जो आएगा आपसे जिस तरह हम करते हैं ना यहाँ पर दुकान पे जाते हैं तो कितने रुपए की चीज़ है जी वो कहता है जी कि ये जो है वो 500 की है, अगली दुकान पे जाते हैं तो वो कहता है कि वही चीज़ 800 की है, ठीक है? अब हमें नहीं पता कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। लेकिन जब हम खरीदने जाएँगे, जेब में जब पैसे डाल के और खरीदने की नीयत से जाएँगे तो फिर हमें पता भी होगा चीज़ों का, सही है कि मैं कौन-सी चीज़ लेने जा रहा हूँ और मुझे कितने पैसों में क्या चीज़ चाहिए। इसी तरह क्लाइंट भी होता है, उसको अब इसमें वेरी करता है। कई क्लाइंट होते हैं जो इस तरह ही ओंगे-बोंगे से हो जाते हैं, आते हैं, तो कहते हैं जी कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, बना के दे दो। इमेजेस भी खुद ही निकालो, टेक्स्ट भी खुद ही डालो और प्लेसमेंट तो आपने खुद ही करनी होती है, मतलब आइडिया वगैरह भी मैं नहीं बता रहा। तुम डिज़ाइनर हो, तुम्हारा काम है ये। वो इस तरह के होते हैं, ठीक है? उनके साथ फिर जो है वो हमें और वो उनको आप कुछ अच्छा बना के दे देंगे ना अगर, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। दूसरी साइड पर हमारे पास एक क्लाइंट होता है, वो आकर हमें रिक्वायरमेंट्स देता है। कलर ये यूज़ करने हैं, आपने जो प्लेसमेंट है वो ये रखनी है, लोगो ऊपर आएगा, टेक्स्ट जो है वो बॉटम में मेरी डिटेल्स आएँगी, जो टाइटल है वो बोल्ड होगा, बड़ा करके आपने लिखना है, उसका कलर ये होना चाहिए, इमेजेस जो हैं वो ये होनी चाहिए। उसको हम अगर डिज़ाइन उस तरह का बना के दे देते हैं सेम, हो सकता है वो उसके अंदर 1-2 चेंजेस करवाने के बाद अप्रूव कर दे, ठीक है? तो क्लाइंट दोनों तरह के होते हैं, फिर कुछ नए क्लाइंट्स भी होते हैं, आप ही की तरह के। जो बेचारे सुन-सुना के आ जाते हैं कि फाइवर के ऊपर कम पैसों में काम हो रहा है और आप यहाँ पर जाके आसानी से काम करवा सकते हो। उन बेचारों को कुछ नहीं पता होता। तो ऐज़ अ, गुड सेलर हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम उनको चीज़ें गाइड करें। और अगर आप उस पहली दफ़ा जो बंदा फाइवर के ऊपर काम करवाने आया और उसको नहीं आइडिया था और आप उसको समझा देते हैं चीज़ें, तो मेरा यकीन करें कि वो बंदा जब भी फाइवर के ऊपर आएगा, वो काम सिर्फ़ आप ही से करवाएगा। Because if his first experience goes good, ठीक है, with you and with Fiverr, तो वो उसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो किसी और के पास जाए। तो हर बायर के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो यार आज तो आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया है कि इलस्ट्रेटर इंस्टॉल है आप लोगों के पास। मतलब कमाल ही हो गया ये तो। चलें, ये मेरे वही फ़ेवरेट स्टूडेंट्स हैं सारे। जो डेली काम करते हैं, डेली मेरे साथ ऑनलाइन आते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी हुई है मुझे जान के कि वी कैन नाउ स्टार्ट ऑन अ स्मूथ वे। बाकी जिनके पास नहीं भी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आप मंडे तक कर लें, ठीक है? तो ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें रहती थी, वो मैं कोशिश करूँगा आज और कल मैं वाइंड अप करवा दूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम एक दफ़ा आएँगे फ़ोटोशॉप के ऊपर वापस, ऐसा नहीं है कि हम इसको अलविदा कह देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम,
ठीक है, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करनी है या बनानी है, बट जो मेन चीज़ें थी या जो हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरियात डिज़ाइन के लिए चाहिए थी, वो हमने कर ली हैं। गिफ्ट में किस चीज़ का दूँ अभी आप लोगों को, मुझे बताएं। कल अभी आपकी अच्छी खासी मैंने जो है ना वो आपको एक चीज़ें बताई थी, समझाई थी, पागलों की तरह बोला था मैं, ठीक है, कि ये कर लें, ये कर लें, और आज भी डिज़ाइन नहीं आए हुए। 2 डिज़ाइन सबमिट करवाए हैं, वो सिर्फ नहीं, मतलब आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम 23 है, ठीक है। और किधर है मेरी असाइनमेंट वाला पैनल, ठीक, 23 इस टाइम लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये मेहताब का एक ही, मेहताब के टोटल 3 डिज़ाइन है, मैं यहाँ देख लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 4, अच्छा, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये 19 भी नहीं है बल्कि इंक्लूड, क्योंकि हिना ने नीचे असाइनमेंट सबमिट, 18 जो है ना वो यहाँ पर डिजाइन आए हुए हैं। ये 74 कमेंट्स को ना देखें, ये तो आपने ओंगियां बोंगियां जो अंदर पूछी हुई हैं या जो आपस में डिस्कशन की हुई है किसी ने, ठीक है, ये सारे कमेंट्स मिला के 18 डिजाइन्स सिर्फ और सिर्फ मुझे 18 लोगों ने सबमिट करवाए हुए हैं। सीन बाय 82 है, ये देखें, और ये सीन भी मेरे पास आते हैं। आप परेशान ना हो, पूरा लेजर आप लोगों का मैंने जो है ना ये मुझे पता है कि किस किस ने, अब तो मुझे नाम याद हो गए हैं आप लोगों के, ठीक है। बस अब देखना ये है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो सबमिट ही नहीं करवा रहे। तो ये हालात हैं, तो फिर गिफ्ट किस चीज़ का। मुझे तो लगता है आप लोग इसी तरह ही बैच कंप्लीट करेंगे, टाइम भी थोड़ा ही रह गया, कोई बात नहीं। तो कोई गिफ्ट नहीं है आप लोगों की तरफ, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो टेक्स्ट टूल में कुछ चीज़ें थी जिनको बताना था। क्या हो गया इसको। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, क्रिएटिव डिज़ाइन। ठीक है। ये टेक्स्ट लिख लिया मैंने। अब ये टी जब आप दबाते हैं ना इसका, तो आपके पास प्रॉपर्टीज बार के अंदर एंड के ऊपर, ठीक है, एक टी बना आता है जिसके नीचे एक आर्क लगी हुई है, ठीक है।
इस ये हमारे पास जो ये बताता है, ये कहता है क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो है वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको किस तरह से शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, देन आपने आर्क, ठीक है, सिंपल आर्क जब सेलेक्ट किया, आर्क लोअर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आर्क अपर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप फिर इसके जो बेंड है या इसकी जो हॉरिजॉन्टल, इसकी जो वर्टिकल प्लेसमेंट है, ठीक है, आप उसको भी उसके साथ प्ले ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन को राइट साइड के ऊपर ड्रैग करते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड के ऊपर ड्रैग करते हैं, तो देखिएगा डिज़ाइन जो है वो जूम इन होता जाता है, ये देखें। और जब आप इसको नेगेटिव यानी कि सॉरी राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में क्रिएटिव जो है वो जूम इन होता रहता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से रखते हैं। देन वी हैव दिस मैनी ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ्लैग की भी है। अगर आप फ्लैग की टाइप का कुछ इस तरह लिखना चाह रहे हैं, यानी कि वेव की फॉर्म के अंदर। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वेव भी है बल्कि। देन वी हैव फिश, ठीक है, फिश की शेप होती है ये। मतलब अगर इसको मैं इस तरह से कर दूँ या इस तरह से कर दूँ, ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देन राइज, ऊपर को टेक्स्ट आ रहा होता है, नीचे को आ जाएगा। तो काफ़ी सारी ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये भी हम देख सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इनको ज़ीरो ज़ीरो पे ले आते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल सीधा टेक्स्ट आ जाएगा जिस तरह हम नॉर्मली टाइप करते हैं। अब आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। टेक्स्ट टी दबाएंगे ना जब आप, ठीक है, जब आप टी प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज बार के एंड के ऊपर वहां पर नजर आएगा, आप वहां से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो मैं लिंक शेयर कर दूं क्योंकि डेली जो है ना हम काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ साथ हम डिस्कशन भी करते रहते हैं। तो लिंक ज्वाइन करके जो है आप सब पार्टिसिपेट करें। कोई इशू है, कोई चीज़ पूछनी है जो आज हमने कवर अप की है या जो आपने गिग्स बनानी है कल, उसके हवाले से अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो आप वो जो पूछ सकते हो मेरे से।
लिंक जो है वो शेयर हो चुका है। तो आए फिर जो है ना मैं एंड के ऊपर अभी क्वेश्चंस ले लेता हूँ पहले। एंड के ऊपर फिर मैं आपको कुछ फॉन्ट्स वो लिखवा दूंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा, तो उनको आप फिर यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन वो फॉन्ट्स जो मैं बताऊंगा उसका मकसद ये नहीं होगा कि आपने जो है वो सिर्फ उन्हीं का यूज़ करना है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इसी वजह से नहीं बताए थे, ठीक है? वो फ़ॉन्ट्स जो है आप पैराग्राफ के तौर पर या हेडिंग्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो आसानी से। लेकिन हर जगह या सिर्फ वही फ़ॉन्ट्स यूज़ करना ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद से भी एक्सप्लोर करें, ठीक है? देखें कि कौन-सा फ़ॉन्ट आपको पसंद आता है। हर बंदे की अपनी-अपनी पसंद होती है, अपनी-अपनी एक चॉइस होती है, अपना-अपना एक वे ऑफ वर्किंग होता है, ठीक है? तो उसको आप देखें और फिर उसके हिसाब से आप यूज़ करें उसको। क्या खैरियत है? अभी तक कोई भी नहीं ऑनलाइन आया आज? हेलो, क्या कोई है? मोहम्मद रमज़ान जो है ना, आप माशाल्लाह कमेंट करके तो चले जाते हैं या बता देते हैं, लेकिन असाइनमेंट आपकी भी नहीं आ रही, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जी मेहताब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर ये आज मैंने बनाया था दोबारा, कल वाली यही से चेक कर लीजिए। ठीक है। तो उसे और मौका पे लगा के फिर इस तरह हुआ था। ठीक है। सर इसी को फिर गिगी इमेज के तौर पे यूज़ किए। एक तो इस तरह नहीं है, इसे ब्लर करके ठीक है। जो पीछे वाले दो ब्लर कर दी थी। दूसरा एक ये है कि इसकी ओपेसिटी लो कर दी जो पीछे वाली इमेजेस थी, तो ये एक फ्रंट आ गया। अच्छा, अब इसको किसी मौके पे लगा के फिर इसे इमेज के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ या कोई और बनाऊँ? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डिज़ाइन कहाँ से देखा था या खुद से? खुद से सर। क्यों? सर वैसे देखे थे तो माइंड में ही आता गया फिर बनाता गया, बाकी देखे थे। अच्छा। यार गिगेमेल के लिहाज से मुझे तो नहीं पसंद आया, ठीक है? आपकी जी प्रैक्टिस सर। के लिहाज से बहुत अच्छा है। दोबारा ज़रा खोलो इसको, मतलब वो प्लेन इमेज खोलना, गिग इमेज ना खोलना। ठीक है सर। जेपीईजी इमेज ओपन करो। ये है सर। हाँ, अब ये देखो, मुझे देखकर तो जो है ना साफ सी अब मुझे यही लग रहा है कि ये कोई ना हमारे यहाँ पर जो लोकल सी शॉप्स होती हैं, जी सर। ठीक है? ये जो
बर्गर शॉप्स होती हैं या जो शॉर्मा वाली शॉप्स होती हैं, ये मुझे उसका किसी का ना जो है वो लग रहा है कि प्रिंट होगा और बांटना शुरू हो जाएंगे लोग। अब इसको बहुत, फॉन्ट्स आपने बिल्कुल ठीक यूज की हैं, ठीक है, फॉन्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कलर्स भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो प्लेसमेंट है ना जी चीजों सर। की, और जो इमेजेस आप लोगों आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, अब जी देखो सर। आपके बर्गर का कलर देखें आप, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो दोनों सेम है, जी सर। ठीक है, तकरीबन सेम है, यानी कि उसी टोन के अंदर है, डार्क लाइट हो जाता है। तो जी आप सर। खुद बताओ कि वो किस तरह से मुझे जो है वो नजर आएगा कि यार वाकई इधर बर्गर लगा। अब इसको देखकर आप आपकी भूख नहीं बढ़ रही, ठीक है, जी सर। क्या बढ़ रही है? अ, जी एक सेकंड दो जरा मुझे। मैं जरा ना कुछ देख लूं बस, कि वो किस तरह से मुझे जो है ये मेरी स्क्रीन शेयर हुई है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी देखो जरा, नजर आ रही है? जी सर। मजा आया? जी जी सर। नहीं, सही सही बताना है, ये नहीं जी जी सर नहीं करना। जी सर, नजर आ रहा है। बर्गर पड़ा नजर आ रहा है पूरे इमेज के ऊपर, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज नजर आ रही हैं, ठीक है, जी सर। जी सर। ऊपर इसके ब्रांड का, या जो ये जो पता नहीं ये क्या है प्रैको 20, सही है, जी सर। ये उसने देखे आप किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फिर उसने अपना डिलीवरी वाला फोन नंबर देखे। जी सर। ऊपर इसका लोगो आ रहा है। तो इस तरह का कुछ जरा ना देखो, कोशिश करो, ठीक है, जी कि सर। अट्रैक्टिव सा मतलब हो कुछ जिसमें यार पता तो लगे कि जो है ना मजा आए जरा। अब अपना वाला जी खोलो जी। जरा आप। इमेज ओपन करो ना, ये जो खुला हुआ है, अभी देखो आपने डील्स दे दी हैं, ठीक है, जी सर। ये जी डील्स सर। आप तब देना जब आपको काम आएगा, जब कोई ऑर्डर जी प्लेस सर। करेगा ना, तब वो आपको जी कहेगा सर। कि यार मैं अपने रेस्टोरेंट का जो है ना वो बनवाना चाह रहा हूँ ब्रोशर या फ्लायर, और ये मेरी डील्स हैं, फिर आप उसको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दे सकते हो। लेकिन अभी तो आप सिर्फ फूड का फ्लायर दे रहे हो ना, तो उसमें जी सर। फूड की आइटम्स को हाईलाइट करवाओ। ठीक है। सही है, मेरे कहने का मकसद ही है, जी सर। डील्स देने की अभी कोई जरूरत नहीं है हमें, डील्स अगर देंगे तो हमारा डिजाइन का जो आइडिया है वो छुप जाएगा फिर। ठीक है सर। सही है, जी सर। चलो, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। जी उसामा। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ऐसा कोई क्वेरी तो नहीं थी, मैंने वहाँ टेक्स्ट में भी कहा है, बट कोई आता नहीं है तो सर काफी एम्बेरस सा फील होता है कि कोई आ नहीं रहा और आपको कहना पड़ रहा है कि ऑनलाइन आए। तो मैं तो वैसे ही बात करने आया था कि सर से चले सलाम ले लूंगा। तो भाई पता सर नहीं क्या वो है जो इनको। सर कल कल भी जब वो लाइक जो हमारे रीजनल जो हेड थे वो भी आए हुए थे, तो लिटरली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो रीजनल हेड होके कंटिन्यूसली कह रहे थे कि हमें कोई जो मेंबर्स हैं कोई ज्वाइन कर ले हमारी लाइव टॉक में, तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना, क्योंकि हमें तो अच्छा लगता ही है, हम्म। हमें फ्री की मिल रही है एजुकेशन, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरी चाहे मैं काम अच्छा कर रहा हूँ या मेरे पास काम आ नहीं रहा है वो एक अलग सीन है, लेकिन एक जो हमें जो फायदा हो रहा है पता नहीं हम उसको भी क्यों नहीं अप्रिशिएट करना। हमें अच्छा लगता है कि यार चले कोई हमारा बंदा फायदा ही कर रहा है तो उसको ही कुछ बता दे कि सर ये हमारे लिए काफी अच्छा है, या मतलब जो भी वो कल कोई छोटा सा सेशन था। और वो कल सर वो जो डॉक्टर साहब जो थे जो कल काफी परेशान लग रहे थे,
कि मुझे इंस्टॉल करवा दें। तो हाँ। मैंने उनको खुद मैसेज किया कि सर आपने वो कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा मैसेज देखना भी गवारा नहीं किया। वो शायद उनकी रिक्वेस्ट में चला गया होगा। तो वो उन्होंने अभी तक हम्म। वो कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक उनका, आज वो ऑनलाइन भी नहीं आए। ऑनलाइन भी नहीं आए हुए यार, बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्टर आरफ साहब थे मेरे ख्याल में, उनको किया था मैंने मैसेज। चलो, मर्जी है यार इनकी, क्या कह सकते हैं हम। अब आप देखें कि वो कल जो क्लास हुई है आपकी, वो जो, अच्छा उसामा भी चले गए ऑनलाइन ऑफलाइन। जी रहमत। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, उसामा की बात से तो मैं भी 100% एग्री करता हूँ। क्या हाल? क्या हाल? ठीक ठाक हो? अच्छा सर, अच्छा, उसके अलावा हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मतलब कि फ़ायदा कर रहे हैं, टीचर भी हैं तो टीचर हो के तो बार बाकियों को बार। कोई नहीं एहसास होता फायदे का। जी सर, आप बार बार अनाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मेरी चंद बात लोग सुने अब हैं। सारे। कल जो वीडियो अब आप लोगों का जो फीडबैक उन लोगों ने लिया है, ठीक है, जी ना तो उस चीज़ का मुझे पता था, ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ही लैब मैनेज को। वो एक इंस्टेंट नहीं होती, एक क्यूरी, इंस्टेंट छापा लग जाता है, जी ठीक है, कि वो सारे बैठे होते हैं, वो बॉस आ जाता है क्लास के अंदर, ठीक है, जी यहाँ प्रिंसिपल आ जाता है। तो वो ना टीचर को पता होता है, वो भी अपने मूड में लगा होता है, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता, वो भी अपने मूड में लगा होता है, ठीक है। जी फिर वो क्या करते हैं कि वो टीचर को बाहर निकालता है और फिर पूछता है जी कि टीचर जो है आपको कैसे पढ़ा रहा है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जी सही है। तो अब इसमें एट द एंड बेहतरी किसकी होती है? ना तो उस्ताद की होती है, जी ना ही जो वो बंदा पूछने आया होता है, प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, उसकी होती है। जो जी सामने बैठे उसको या वो टीचर को जो सुन रहे होते हैं 20 25 30 स्टूडेंट्स, उनका ही भला होता है कि यार अगर कोई मसला मसाइल हमारे एंड से आ रहा है, ठीक जी है, तो आप बता देते, ठीक है। अब जैसे जी कल वो वीडियो का मुझे पता ही नहीं था, वो तो मैं अचानक ग्रुप में आया आपके असाइनमेंट्स देखने के लिए, तो मैंने वीडियो देखी तो मैं खुद एक दफ़ा परेशान हो गया था। तो मैंने जी फिर उसको सुना, तो फिर वो उसामा ही ऑनलाइन आए थे, तो वो भी इसी तरह के, यार चलो मैं चला जाता हूँ ऑनलाइन, वो ही एक पार्टिसिपेट करने चले गए थे। अच्छा लगा जी मुझे सुन के भी। जी लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जब वो हमारे यानी कि रीजनल हेड हैं, वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि बताएं कोर्स कैसा चल रहा है, हम क्या जी चीज़ें इम्प्रूव करें। जी तो बिल्कुल। आपका फ़र्ज़ ये बनता था, आप सबका, ठीक है, जी या आप में से कुछ का फ़र्ज़ ये बनता था कि आप वहाँ ऑनलाइन जाके अगर और कुछ नहीं, ठीक है, जी अगर आप कुछ बेहतरी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एप्रिशिएट कर देते। जी सही है, बिल्कुल। मतलब अगर आप कोई आपके साथ अल्लाह माफ़ करे कोई यहाँ पर जुल्म और जबर तो हो नहीं रहा, ठीक है, जी आप अगर आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है, आप एटलीस्ट जाके उनको ही अप्रिशिएट कर देते कि सर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमसे पूछने आए हैं, ठीक है। वो इतना ही काफ़ी होता है किसी लिए कि आप उसको एक्नॉलेज कर लें बस। जी बिल्कुल। मगर मुझे दुख भी हुआ था, ठीक है, जी कि वो तकरीबन 20 मिनट ऑनलाइन रहे हैं, अपना टाइम निकाल कर, अपना टाइम आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया उन लोगों ने। जी पर आप लोग मेरी समझ में नहीं आ रहे अभी तक, ठीक है। 2 सेंटर के स्टूडेंट्स हो, लैया और लोधरा के, ठीक है, और मेरी समझ में नहीं आ रहे आप लोग अभी तक, कि जी मतलब वो यही बात है कि जो भला करना चाहता है फिर उसको इग्नोर करवाते हैं लोग। जो बिल्कुल। वो उस्ताद सही होते हैं, फिर वो जो रोज डंडे के जोर पे जो है ना असाइनमेंट देते हैं, अगले दिन क्लास से बाहर निकाल देते हैं और सबके सामने बेइज्जती करते हैं, हाँ जी। ठीक है। वो फिर क्या होता है कि वो उस्ताद के सामने तो उसकी जो है ना इज्जत भी करते हैं, काम भी करके आते हैं अगले दिन से, वो पीठ जी पीछे जो है ना फिर उसकी बदगोई करते हैं। हाँ तो जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ना तो इस तरह की कोई हरकत करें, बल्कि उल्टा अगर आप कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला एक काम हो रहा है जो गवर्नमेंट कर रही है आप लोगों की खातिर, उससे जी आप फ़ायदा पहुँचे आप लोगों को, बस यही हमारा तो पर्पज़ ही यही है सिर्फ, ठीक है, हमारा और कोई भी पर्पज़ नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। तो खैर अच्छा कोई अपना क्वेश्चन पूछो आप, जी बाकी सर, ये जो है ना ये सुधरने वाली काम नहीं है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ, पोस्ट आपकी स्क्रीन शेयर है मेरे साथ। अच्छा सर, ये आप एक पिक्चर मैंने ओपन की हुई है, तो इसके अंदर 2 बैनर पड़े हुए हैं। अब क्या ये बैनर मॉकअप के ऊपर लगाए गए हैं? हाँ, ये मॉकअप लगा हुआ है। सर, इस तरह का मॉकअप मुझे नहीं मिला, 1-2 मिले हैं लेकिन वो इलस्ट्रेटर के थे।
पीएचडी के नहीं मिले। पीएचडी ही होता है मॉकअप। क्या नाम है आपका, रहमत। मॉकअप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में लगता है। ये मैंने आपको मॉकअप जब हमने डाउनलोड किया था तब बताया भी था। नहीं मीन्स अ, एक तो इस तरह के मुझे मिले नहीं है, और एडोब फोटोशॉप के जो मिले वो इलिस्ट्रेटर के थे, इलिस्ट्रेटर में तो ओपन हो जाते थे वो। अच्छा नहीं, वो मॉकअप नहीं है, वो कुछ और होता है असल में। वो आपने कुछ और वेबसाइट ओपन कर लिया। आप यहाँ पर बैनर के मॉकअप्स लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी कुछ वेबसाइट्स। जी। सही है। तो आप उनको कर सकते हो, वरना ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है। ड्रॉप शेडो और दिया तरह होगा के तो उसको। सर, सर और ये तरह के हाँ हाँ। मॉकअप मिल जाते हैं, इस तरह के मैं कह रहा हूँ, इस तरह के नहीं मिले जैसे ये है। अच्छा, या जिस तरह से ये 3 लगाए गए हैं। अच्छा ये जो है ना, आपने देखे बैनर डिजाइन के खोले में। आपके जी, पास एक और तरीका होता है कि आप बैनर मॉकअप्स लिखें, गूगल के ऊपर जो इमेजेस आपको पसंद आती हैं उसके ऊपर एक क्लिक कर दें। ठीक ठीक है। है, वो आपको उसकी वेबसाइट से ले जाएगा जहां से गूगल ने उस मॉकअप को अपने पास रखा था। ठीक है। सर हाँ जी। अ, अ, सर मैं कुछ कहूँ, आवाज आ रही जी जी, बोलो बोलो। है? सर अगर ये उसको स्पेसिफाइड कर लेना अपनी सर्च को, कि लाइक मैंने ना जैसा कुछ ढूंढे थे, लाइक मैं चाह रहा था कि मुझे कोई वॉल मिल जाए, मुझे कोई लाइक रूफ का टॉप पे मैंने वो बैनर लगाना कुछ इस तरह से मिल जाए। तो अगर ये उस मतलब कि बैनर के साथ बैनर मॉकअप के साथ अगर कुछ अपना लाइक मुझे स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड वर्ड ऐड कर देंगे ना, लाइक कोई वॉल लिख दें, कोई रूफ लिख दें, या कोई रोड साइड लिख दें इस तरह से, लेकिन सर तब भी वो निकल आते हैं, मतलब वो सजेशन में आ जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं इस तरह से, अगर थोड़ा बिल्कुल स्पेसिफाई ऐसे कर ही लेंगे है। मिल जाएंगे। अच्छा सर, उसमें ये उसके होता है ना अलावा कि गूगल से भी जो है ना चीज ढूंढने का एक तरीका कार होता है। अब आप अभी एक लाइव अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, कभी टाइम मिला अगर, तो एक क्यूरी आप सर्च कीजिएगा, वही क्यूरी मैं सर्च करूंगा। हो सकता है आपको वो चीज़ मिल जाए, मुझे ना मिले, और मुझे मिल जाएगी तो आपको नहीं मिलेगी। ये गूगल सर से ऐसे बात ही है। करने का या गूगल से चीज़ ढूंढने का भी एक तरीका कार होता है। क्यूरी सर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा सर, उसके अलावा ये पूछना था कि जैसे आपने कहा था कि आप बायर से जो कम्युनिकेशन करेंगे वो आपकी टोटल आपने उसको उसके नाम से बुलाना है, लेकिन बायर रिक्वेस्ट जो आती है उसमें तो बायर के नाम का नहीं पता चलता। मोबाइल ऐप के ऊपर या ये वेबसाइट के ऊपर? नहीं, लैपटॉप के ऊपर सर, वेबसाइट। लैपटॉप के ऊपर। ठीक है। वो मैं जो है ना, जो हमारा नेक्स्ट फ्रीलांसिंग का लेक्चर होगा यहाँ, कल फ्राइडे है। ठीक जी। है। कल मैं आपको वो बायर का जो नाम है वो हमने किस तरह से देखना होता है, अगर उसका बायर का नाम वहाँ पर शो नहीं हो रहा तो वो मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है सर। ठीक हो गया। जी सर, अच्छा, ठीक अब है। ये जो बाकी सब रमज़ान हो गया, और हिना हो गया, नौरीन हो गई हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देख लिए थे। ठीक है। आप लोगों से मुझे कोई गिला नहीं है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर आके आई नो के कमेंट्स किए थे, मैंने कमेंट्स पढ़े भी थे। सही है। वो हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है, कई दफ़ा हम उस टाइम ऑनलाइन नहीं आ सकते। मगर बाद में सिर्फ देखें, अगर आप लोग काम करते हैं तो मेरा कतई मकसद नहीं होता कि मैंने सबको उस चीज़ में इंक्लूड कर लिया है। मैं सिर्फ उनको कह रहा होता हूँ या उनको बात कर रहा होता हूँ जिन्होंने उस बात पे अमल दरामद नहीं किया इन एनी वे। आप लोगों ने कमेंट्स किए, ठीक है, आप उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे थे, वरना तो वो बेचारे खुद ही बोलते रहते। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स किया तो उनको थोड़ा सा नो हाउ हो गई होगी, पता लग गया होगा चीज़ों के बारे में। बट ये सिर्फ उनके लिए है जो शायद उस टाइम ऑनलाइन थे, क्योंकि मैंने सुना भी था, उन्होंने कहा था कि इस टाइम 20 या 30+ स्टूडेंट्स उनको सुन रहे हैं। सही है। तो वो एक चीज़ जो है मुझे फील हुई। बाकी अभी कौन कह रहा था मुझे, यहाँ पर मोइन कह रहा था शायद। हाँ मोइन, आप आके मेरे से डेली सलाम दुआ भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बातों से ही बातें निकलती हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ आपके माइंड में आ जाए, कोई चीज़, मतलब अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं जाकर सबके सामने सर से ये चीज़ पूछ लूंगा तो पता नहीं सर बुरा मना जाएंगे या बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, तो देखें, फायदा सिर्फ आप ही का है, नुकसान सर भी आप ही का है। किसी और ये को किसी आपसे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, 3 महीने बाद न जाने आप में से कोई किसी से सलाम दुआ भी रखता है कि नहीं रखता। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें, अच्छा बुरा मेरे पे छोड़ दें।
आपका अगर कोई मजाक उड़ाता है, आपको अगर कोई डिग्रेड करता है, तो मुझे बताएं, मैं उसका इलाज खुद करूंगा। ठीक है, ये हक ना तो मैंने अपने आप को दिया है अभी तक कि मैं अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको मजाक उड़ाऊं। ठीक है, और यार ये कोई सवाल है पूछने वाला? ठीक है, ये किस तरह का सवाल पूछ लिया आपने? ऐसा नहीं। ठीक है, हर बंदे का हक है। वो अलग बात है कि ये पेड नहीं है, फ्री कोर्स है, पर देखें हर बंदे का एक जो है ना फर्ज होता है। उस फर्ज को अगर आप सही तरह से जो है ना पूरा करते हैं तो आपको भी सुकून होता है। ठीक है, मैं 2 घंटे आके अगर अगर फजूल बहस करता रहूं और सुनाएं जी आज क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, खाने पीने में क्या खाया है आज, वो क्रिएटिव डिजाइन की क्लास ही नहीं हुई, 2 घंटे पता लगा। ठीक है, महीना ऐसे गुजार दिया, तो महीना जो बाकी रह गया उसमें फटाफट जो है फोटोशॉप होता है जी, ये टूल्स होते हैं, इसके अंदर 5-7 टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है ना कल प्रैक्टिस करके जो मुझे बता दीजिएगा अगर कोई इशू आए तो। करने को तो बड़ा आसान है, ये काम तो बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा कि क्या किया आपके स्टूडेंट्स ने, कितनी अर्निंग की है, तो क्या जवाब होगा मेरे पास? कोई भी नहीं। या मेरे पास उस टाइम बहाने होंगे कि यार वो स्टूडेंट्स ही काम करने वाले नहीं थे, वो आते ही नहीं थे ऑनलाइन, पूछते ही कुछ नहीं थे। ठीक है, तो बंदे के पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया था, अगले बंदे ने उसको परसीव नहीं किया। तो रमजान साहब आज ऑनलाइन आ गए हमारे साथ, अल्लाह ही खैर करे। रंग लाएगी सर ये मिट्टी, बहुत जरखेज है सर, देखना। जी रमजान इलियानी, मोहम्मद रमजान। तो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सिर्फ इसलिए ऑनलाइन हुआ हूँ कि आपसे सलाम दुआ हो जाए। दूसरा ये था कि कुछ मसरूफियत की वजह से कल भी लाइव नहीं आ सका था, और आज तो लैपटॉप भी नहीं है, मैं मोबाइल से ये कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दो ज़िले हैं जो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका या प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो एक दो दिन में इंशाल्लाह आपका ये सारा खत्म हो जाएगा और मैं आपको अच्छे अच्छे वो बैनर और ये बना के इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आई प्रॉमिस इंशाल्लाह। चले, मैं उम्मीद करता हूँ जी कि इंशाल्लाह ताला आपका जो भी मसला है, मेरी दुआ भी है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वो रिजॉल्व हो जाए इशू सारे, और आप बेहतर तरीके से जो है ना काम कर सकें। अच्छा 1 मिनट दें मुझे, जी सर, ये आपकी सिदरा भी मोहब्बतें और ऑनलाइन। आप जी जी। जी आपकी मेहनत का रंग सिला मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और फील करें कि बहुत अच्छा लग रहा है कि समझने में भी बड़ा अच्छा लगता है। बस ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी बेहतर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने देखा है, उस रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा 1 मिनट दें मुझे, बाकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। मोइन आपका इशू मैंने देख लिया, 2 दफा आपने कमेंट किया, असल में मैं वेट कर रहा था कि हमारा डिस्कशन ओवर हो। मैं ना आपको असल में इस तरह अगर उसका इशू रिजॉल्व करने बैठूंगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बार बार कमेंट्स करना ना। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, ट्यूटोरियल। ठीक है, वो कल किसी और स्टूडेंट के साथ भी इशू आया था, यही आपके वाला ही, उसको भी एरर आता था जब भी वो कोई इमेज जो है वो फोटोशॉप में लेके आते थे, तो वो अब इशू समझ से बाहर है, पर उसका एक वे आउट है। मैं आपको वो वीडियो, आप मुझे जो है ना मोहम्मद मोइन, आप मुझे एक इनबॉक्स में मैसेज कर दें। ठीक है, यही इशू लिख के, तो मैं आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको उस ट्यूटोरियल का लिंक सेंड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है या उम्मीद है कि वो इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी सिद्रा, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपने स्क्रीन भी शेयर की हुई है तो शेयर हो गई स्क्रीन अच्छा मेरे साथ। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं बस ये काम ही दिखा रही थी, अभी फर्स्ट ट्राई की है मैंने। अभी करूँगी तो अच्छा। फिर माइंड थोड़ा चलेगा, कोई नए आइडियाज़ आएँगे। अभी सिर्फ मैं दिखा रही थी कि अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल ठीक है इसके लिए, फ्लायर के लिए, ब्रोशर हम्म। के लिए, सिंपल स्टाइल ही रखूँ। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा। सिद्रा जेड जी, की प्रेस करें। ज़ेड की प्रेस को।
जी, जी की प्रेस करें ज़रा अपने कीबोर्ड से। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ बार में आपको 100% नज़र आ रहा होगा। जी सर। इसको प्रेस कर दें। कर दी। अच्छा, ठीक है। आपका जो आपने अंदर पैराग्राफ का फ़ॉन्ट लिखा हुआ है ना, जी सर। ठीक है? ये मुझे लग रहा है बोल्ड रखा हुआ है आपने या मीडियम रखा हुआ है? सर बोल्ड, हाँ बोल्ड है ये। बोल्ड रखा हुआ है, ठीक है। इसको आप रेगुलर कर दीजिएगा, क्योंकि जो जी सर। पैराग्राफ है हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो हम बोल्ड में नहीं रखते, वो हम जी रखते सर। हैं रेगुलर में। रेगुलर थोड़ा सा पतला होता है, तो क्योंकि जी फिर हमें पता लगना चाहिए कि हेडिंग कौन सी है और पैराग्राफ कौन सा है, ये उन दोनों में डिफरेंस कर देता है। बाकी जी डिजाइन सर। आपने बड़ा अच्छा बनाया है, वैसे मुझे देख के अच्छा लगा है। एक ही सीक्वेंस आपने चलाया। आप थोड़ा जूम आउट कर दें, पूरा डिजाइन दिखाएं। कंट्रोल माइनस दबाएं। सही है, अच्छा है डिजाइन, ठीक है। आप इसको जब मॉकअप के ऊपर लगाएंगे तो ये और अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। बस अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो आप। यस बाकी सर। मेरे लिहाज से तो ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन अच्छा है। चीजें जितनी होनी चाहिए उतनी ही है इसके अंदर। जैसे सर अभी ये फ्रंट साइड बनाई है, इसकी बैक साइड अभी मैंने बना दी। हाँ जी, बैक आपने बनानी है, वो बना के जो है आप मुझे दिखा दीजिएगा, यस ठीक है। सर। तो बाकी ठीक है आपका डिजाइन। ओके सर, थैंक यू सर। चल ओके जी। हिना का क्वेश्चन है जी कि अगर हम कलर्ड आइकन यूज करें फ्लायर में, तो हिना डिपेंड करता है कि वो अगर आपको सेम मिल जाते हैं तीनों, अगर आप तीनों को अलग-अलग कलर्स में यूज करेंगे ओरिजिनल, तो वो मेरे ख्याल से इतने अच्छे नहीं लगते, ठीक है। कोशिश करें आप उनको फ्लैट कलर्स में ले जाओ, ब्लैक में। अगर लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क में ले जाओ आइकन्स को, अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उनको लाइट कलर में ले जाओ आप। फिर उस तरह आपका जो है फ्लायर या ब्रोशर जो भी आप बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा और किसी ने कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो लाजमी करें। चलें, सही हो गया, ठीक है। फिर आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, ठीक है। इन द मीन टाइम फ्लायर और ब्रोशर की पब्लिश कर दीजिएगा, और इलिस्ट्रेटर के ऊपर काम जो है ना, सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिहाज से वो कर लीजिएगा। बाकी मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, जो हमारे ऐसे नहीं है ना, उनको लाइव ले लूँगा अपने साथ, जिस तरह हमने फ़ोटोशॉप में लिया था, तो वो आपको बता देंगे बेहतर, ठीक है। गाइड भी कर देंगे आपको, तो उसमें आपकी हेल्प आउट भी हो जाएगी। जिनके पास है वो अपना काम उसी तरह स्मूथ करते रहें, जिनके पास इलिस्ट्रेटर है उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सही है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है आपसे कल के लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।